हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। फ्रोजन। एरेंडेल का राज्य एक खुशहाल जगह थी जो एक गहरे fjord के बगल में थी। रात में उत्तरी रोशनी खूबसूरत पैटर्न में आसमान को रोशन करती थी, लेकिन राजा और रानी को एक गुप्त चिंता थी। उनकी सबसे बड़ी बेटी एल्सा के पास जादुई शक्तियां थीं। वह चीजों को जमा सकती थी और बर्फ बना सकती थी, यहाँ तक कि गर्मियों में भी। उनकी सबसे छोटी बेटी आना अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करती थी। दोनों को एल्सा द्वारा बनाए गए बर्फीले खेल के मैदानों में एक साथ खेलना बहुत पसंद था। एक रात एल्सा के जादू ने गलती से आना को चोट पहुंचाई। राजा और रानी जादुई मदद के लिए लड़कियों को ट्रोल के दायरे में ले गए। ट्रोल ने कहा कि आना ठीक हो जाएगी। उन्होंने ये भी सलाह दी कि एल्सा की शक्तियां और मजबूत हो जाएंगी, इसलिए उसे उन्हें नियंत्रित करना सीखना चाहिए। एरेंडेल में वापस एल्सा हर समय अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करती रही। उसने अपनी छोटी बहन को सुरक्षित रखने के लिए आना से दूर रहने का फैसला किया। ट्रोल्स ने आना की यादें बदल दी थीं, इसलिए उसे एल्सा का जादू याद नहीं था। वह ये सोचकर बड़ी हुई कि एल्सा उसके साथ कुछ नहीं करना चाहती। जब तक एल्सा को रानी का ताज पहनाया गया, तब तक दोनों बहनें एक दूसरे को मुश्किल से जानती थीं। अकेले ही पली बड़ी आना अकेली थी। एल्सा के राज्याभिषेक के दिन वह सुंदर राजकुमार हंस से मिलकर बहुत खुश थी। आना और हंस को एक दूसरे से तुरंत प्यार हो गया। राज्याभिषेक पार्टी में वे पूरी रात नाचते और बातें करते रहे। आना ने एल्सा को बताया कि हंस जल्द से जल्द उससे शादी करना चाहता है। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कैसे कर सकती हो जिससे तुम अभी अभी मिली हो? एल्सा ने गुस्से से कहा। आना ने तर्क दिया, मैं अब इस तरह नहीं जी सकती। फिर एल्सा परेशान हो गई और उसके हाथ से बर्फीली हवा निकली, सबके सामने। इस बात से चिंतित कि उसका रहस्य बाहर आ गया है और उसे डर था कि वह किसी को चोट पहुंचाएगी, एल्सा भाग गई। भागते समय उसके पीछे सब कुछ जम गया। एक बार जब एल्सा पहाड़ों पर चढ़ गई, तो वह शांत हो गई। बिल्कुल अकेली, वह पहली बार अपनी शक्तियों को बाहर निकाल सकती थी। उसने बर्फ और यहाँ तक कि एक बर्फ महल के भंवर बनाए। वह खुद हो सकती थी और यह अद्भुत महसूस हुआ। इस बीच आना को एहसास हुआ कि एल्सा इतने सालों से इसलिए दूर दूर रह रही थी क्योंकि उसे अपना जादू छुपाना था। आना ने एल्सा के पीछे जाने का फैसला किया क्योंकि उसका रहस्य उजागर हो चुका था। वे साथ रह सकते थे। आना पहाड़ की ओर बढ़ गई। फिर उसके घोड़े ने उसे बर्फ में फेंक दिया। सौभाग्य से उसे आश्रय मिल गया। अंदर आना को एक युवक मिला जो बर्फ से ढका हुआ था। वह चिड़चिड़ा था क्योंकि वह बर्फ काटने का काम करता था और गर्मियों के बीच में बर्फानी तूफान उसके व्यवसाय को बर्बाद कर रहा था। वह जानता था कि तूफान कहां से आ रहा है। इसका मतलब था कि वह उसे एल्सा के पास ले जा सकता था। आना ने एल्सा को खोजने के लिए उत्तरी पर्वत पर जाने के लिए एक युवक क्रिस्टोफ को काम पर रखा। उसका हिरन स्वेन भी साथ आया। जैसे ही वे पहाड़ की चोटी के पास पहुंचे, तीनों ने एक खूबसूरत सर्दियों का परिदृश्य देखा। एल्सा ने हर जगह को रंग बिरंगी चमकती बर्फ से ढक दिया था। एल्सा ने एक स्नोमैन भी बनाया था जो जीवित था। उसका नाम ओलाफ था। ओलाफ ये सुनकर उत्साहित था कि आना ने गर्मियों को वापस लाने की योजना बनाई है, क्योंकि उसे गर्म मौसम का विचार पसंद था। उसने उन्हें एल्सा के पास ले जाने की पेशकश की। समूह आगे बढ़ता रहा और अंततः उन्हें वह अद्भुत बर्फ महल मिल गया जिसे एल्सा ने अपने जादू से बनाया था। एना एल्सा की शक्तियों से प्रभावित थी।
उसने एल्सा को घर आने के लिए कहा, लेकिन एल्सा को लगा कि एरेंडेल के लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे और वह अभी भी उन्हें चोट पहुंचाने से डरती थी। लड़कियों ने तर्क दिया, हालांकि एल्सा का आना को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था, लेकिन उसने अपनी बहन की छाती पर बर्फ का एक धमाका किया। फिर उसने एक और स्नोमैन बनाया जिसका नाम मार्शमेलो था, जो ओलाफ से बहुत बड़ा था। स्नोमैन ने सुनिश्चित किया कि आना, क्रिस्टोफ और ओलाफ जल्दी से पहाड़ से चले जाएं। क्रिस्टोफ ने देखा कि अन्ना के बाल सफेद हो रहे थे। वह उसे ट्रोल्स के पास ले गया और उनसे पूछा कि क्या वे उसकी मदद कर सकते हैं। ट्रोल्स ने बताया कि एल्सा के विस्फोट ने आना के दिल पर चोट की है। जल्द ही वह पूरी तरह से जम जाएगी। लेकिन उन्होंने आगे कहा, केवल सच्चे प्यार का कार्य ही जमे हुए दिल को पिघला सकता है। ओलाफ और क्रिस्टोफ ने आना को जल्दी से वापस एरेंडेल भेजा ताकि वह हंस से सच्चे प्यार का चुंबन पा सके। एरेंडेल में वापस आकर हंस ने तूफान के दौरान सभी की मदद की। फिर आना का घोड़ा उसके बिना ही वापस लौट आया। हंस ने आना को खोजने के लिए एक समूह बनाया, लेकिन पहले एल्सा को पाया। एल्सा को पुरुषों से खुद का बचाव करना पड़ा। अंत में उसे वापस एरेंडेल ले जाया गया और कालकोठरी में डाल दिया गया। पुरुषों को यकीन था कि वह खतरनाक थी, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि कोई एल्सा को चोट पहुंचाए। क्रिस्टोफ आना को एरेंडेल के पास ले आया, लेकिन हंस ने उसे चूमने से इनकार कर दिया। आखिरकार वह उससे प्यार नहीं करता था। वह एरेंडेल पर राज करना चाहता था और उसे पहले बहनों को रास्ते से हटाना था। आना तबाह हो गई थी, लेकिन ओलाफ को एहसास हुआ कि क्रिस्टोफ आना से प्यार करता है, इसलिए उसका चुंबन अभी भी उसे बचा सकता है। आना क्रिस्टोफ की ओर बढ़ी, फिर उसने अपनी बहन को खतरे में देखा। उसने स्वयं को एल्सा के सामने फेंक दिया ताकि हंस की तलवार के वार को रोका जा सके। उसी क्षण अन्ना ठोस बर्फ में बदल गई। तलवार उसके बर्फीले शरीर से टकराकर टूट गई। स्तब्ध होकर एल्सा ने आना को अपनी बाहों में भर लिया और रोने लगी। अचानक आना पिघलने लगी। एल्सा के सच्चे प्यार के कार्य का मतलब था कि जादू टूट गया था। फिर एल्सा ने गर्मी को वापस लाने में कामयाबी हासिल की। बहनों ने गले मिलकर एक दूसरे से प्यार करने का वादा किया। एरेंडेल के लोगों ने एल्सा का घर में स्वागत किया। क्रिस्टोफ एरेंडेल में ही रहा और ओलाफ भी, उसे ठंडक देने के लिए एक छोटे से सर्दियों के बादल की मदद से। सबसे अच्छी बात ये रही कि बहनें फिर से एक साथ थीं और आखिरकार खुश थीं।